अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं सैमुअल साहब फैसलाबाद से, और ये मेरे शागिर्द हैं। और इन्होंने मेरी वर्कशॉप ली 2 मार्च 2025 की, गालबन 2 मार्च की वाली वर्कशॉप में थे ना आप? जी, जी सर। आपने नाम नहीं लेना किसी शेयर का, मैं वो भी बता देता हूँ हम नाम से क्यों मना करते हैं। लेकिन आपने बताना है कि परफॉर्मेंस कैसी रही, आपका तजर्बा कैसा रहा, जो आपको गाइडेंस दी थी, क्या उससे आपको मार्केट में एंट्री करने में फायदा हुआ कोई? जी सर, मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ और मेरी काफ़ी अच्छी अमाउंट मैंने ना हैंडसम अमाउंट अपनी जो अमाउंट इन्वेस्ट की थी उसकी अच्छा, डायरेक्ट मुझे इन्होंने तो पैसे अच्छे भले बना लिए हैं, लेकिन मैं जब मेरे जो शागिर्द आते हैं ना, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि आप ये नहीं कि पैसे बनाने मना है, मना नहीं करता कि पैसे ना बनाओ। ये कहता हूँ कि जब आप जेन लेकर आओ 30,000 रुपए से 3 लाख के दरमियान, जब आप एंट्री लो, और अगर आप निग्लिजिबल अमाउंट में भी पैसा बना रहे हो, बड़ी परसेंटेज नहीं बना रहे, तो उसको लर्निंग पर जोर दो। क्योंकि जो पहले 90 डेज होते हैं उसमें मैं लोगों को कहता हूं, उसे कहते हैं स्विम विद शार्क्स विदाउट बीइंग इटन अलाइव। कि मार्केट के अंदर शार्क्स बड़ी बड़ी बैठी हुई हैं, जो आपका पैसा जो है वो आपसे छीनने के लिए तैयार बैठी हैं। तो आप जब स्मार्टली ट्रेड करना सीख लेते हैं, 90 दिन की पहला क्वालिफाइंग, आप ये समझिए कि उसको मैं क्वालिफाइंग राउंड के तौर पे लेता हूं। कि जैसे कोई नया स्पोर्ट्समैन आता है, तो पहले वो जिले के लेवल के ऊपर स्पोर्ट्स में जाता है, फिर प्रोविंस के लेवल पे जाता है, फिर नेशनल्स खेलता है, फिर वो ओलंपिक खेलने जाता है। ऐसा थोड़ी कि लड़का पकड़े और सीधा ही ओलंपिक के जहाज पे भेज दें। तो आपके जो फर्स्ट 90 डेज होती हैं, वो 3 बातें आपको क्लियर करती हैं। पहली, क्या ये कारोबार आपके बस का है? दूसरी, क्या इसमें आप पैसे कमा सकते हैं, आपको कोई कबाहत दिक्कत तो नहीं आ रही? अब देखिए ना, थोड़े से पैसों में अगर वो उसको ऊंच नीच हो रही है, तो वहां रुक के वो गाइडेंस ले लेगा, या वो फैसला कर लेगा कि ये मेरे बस का नहीं है, वो छोड़ जाएगा। तब भी दोनों सूरतों में उसको नुकसान नहीं होगा। और 99.99% लोग तीसरी सूरत में आते हैं, और वो कहते हैं कि यार इसमें तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं। तो अब पोर्टफोलियो को सीरियसली बनाया जाए। आने वाले कुछ दिनों में आप हमारे बिफोर सितंबर, हम पोर्टफोलियो के लिए भी एक लोगों को सपोर्ट सिस्टम देने लगे हैं, कि जिससे लोगों को गाइडेंस मिलेगी। क्योंकि मेरा बेटा ने मुझे ज्वाइन किया, मैं अब ज़रा इंजॉय करता हूँ रिलैक्स रहना, मैं रिटायरमेंट अपनी इंजॉय कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना पोर्टफोलियो देखता हूँ, या ये आप लोगों के सेशन सेशन जो हैं इनके अंदर चला जाता हूँ, कभी अजरबैजान चक्कर लगा आता हूँ, वहाँ के कोई मामला आता है वो दिखाता हूँ। तो अब वो कमान मैं उसको सौंपूंगा, लेकिन उसके पीछे मैं खुद बैठूंगा बैक एंड पे। सो आई विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ अ चेयरमैन एंड ही विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ सीईओ। तो वो नई सर्विसेज बहुत सारी मैंने उसको बताई है कि भाई जो जो करना चाहते हो करो, लेकिन लोगों को वैल्यू ऐड करके दो चीज़ों में। जो हमारे दादा का अच्छा नाम था, अल्लाह का शुक्र है उसे मैंने कैरी किया है। अब मेरा जो नाम है, मेरी जो इज्जत है, उसमें कभी ना आने देना। अपनी जगह कोई बनाओ तो अच्छी बात है, ना भी बनाओ तो डुबोना मत। तो यही मैं लोगों को कहता हूँ कि सरमाया जो है उसको डुबो ना। अब सैमुअल जो के रहते हैं फैसलाबाद में, आज इनका सेशन था, कुछ इन्होंने फ्रेश की चीजें, कुछ हमने ई कॉमर्स के बिजनेस पर बात की। तो मैंने इनको ये कहा कि कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, ये इस तरह के जो शहर हैं, वजीराबाद, इन शहरों में रह के जहाँ इंडस्ट्री है, अगर आप उन शहरों में रहकर अगर आपने ई कॉमर्स का काम नहीं किया, तो फिर आप कोई मेरे नज़दीक तो अक्लमंद आदमी नहीं है। और ना कोई फिर आप किस्मत को ब्लेम दे रहे हैं, आपको तो कुदरत ने एडवांटेज दिया हुआ है, आप खुद डिसएडवांटेज लेना चाह रहे हैं। तो इन्हें मैंने बिजनेस मॉडल एक बनाकर दिया है। मैं जितने भी लोग हैं और भी जो चाहें वो आकर हमसे बिजनेस मॉडल ले सकते हैं, कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट से इनका ई कॉमर्स का स्टोर खड़ा हो जाएगा। कि ये जो सप्लायर्स हैं, वहां पे हजारों की तादाद में सप्लायर्स हैं। फैसलाबाद में तो मैं ये कहता हूँ कि आप कंकरी भी मारेंगे ना किसी को, तो किसी ना किसी छोटी बड़ी फैक्ट्री के मालिक को जाके लगेगी। और उसमें जो छोटी फैक्ट्रियां हैं, उनको बेचारों को अपना माल बेचने में बड़ी दिक्कत आती है, उनको बहुत लंबी लंबी उधारी देनी पड़ती है। अब अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर बना लेते हैं और उसको आप अपने साथ पार्टनरशिप में ले आते हैं, जैसे होलसेलर, जो आप ये जब होलसेल मार्केट से चीज खरीदते हैं, जब आप सूतर मंडी से जाके सूतर लेते हैं, 2 बोरे लेते हैं, वो बोरे को घर में तो नहीं बनाता उसने, खुद तो नहीं स्पिनिंग मिल लगाई हुई, किसी ना किसी मिल से मंगवाता है, और उसका कमीशन है उस पर। तो इसी तरह अगर आप ऑनलाइन बेचें, लेट से सॉक्स हैं, अंडरवेयर है, बुनियान है, ये मैंने पहन रखी है, शर्ट है, ये आप कमीशन बेस के ऊपर उसके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। बेडशीट्स हैं, टॉवल्स हैं, जीन्स है, बेशुमार आइटम्स हैं फैसलाबाद में जो बनती हैं।
तो बड़ी आसानी से आप अपने स्टोर के ऊपर उसको बेच सकते हैं और उसमें वो भी कमाएगा, उसको उधारी से बच जाएगा, आप भी इन्वेस्टमेंट से बच जाएंगे और कम इन्वेस्टमेंट में आपका एक अच्छा कारोबार शुरू हो जाएगा। और ये बात मैं लोगों को कहता हूं कि जिसका जहां भी कोई रिश्तेदार दोस्त को वाकफ किसी ट्रेड में तो होगा, कोई दुकानदार है और वो ऑनलाइन नहीं बेच रहा, तो आप उसे सिर्फ कहेंगे यार तो मुझे अपनी होलसेल प्राइस बता दे और तू कितना मार्जिन लगाता है यहाँ, चल भाई के लिए तू ये कर ले कि मुझे तो 5% रख के दे दिया कर, 10% रख के दे दिया कर। उसी की प्रोडक्ट्स जो है वो आप डिस्प्ले पे लगाएं, यानी तस्वीर बेचकर पैसा बनाएं। अब बाकी जो नेगेटिव माइंडेड होगा ना बंदा, जो से नहीं बीमार होंगे, वो तो हो ही नहीं सकता जी। एन जो होते हर बंदा ना कर ले, नहीं बिल्कुल सही बात है, हर बंदा नहीं कर सकता। जो बंदा सारा दिन सोया रहेगा, जो बंदा सारा दिन बातें करता रहेगा, ताश खेलता रहेगा, यारों दोस्तों में बैठा रहेगा, वो नहीं कर सकता। कारोबार कुर्बानी मांगता है, कारोबार मेहनत मांगता है, पैसा नहीं मांगता। अगर कोई यकीन नहीं है, किताब है डेमंड जॉन की, मैंने बड़ी जगह अपने इंटरव्यूज में उसको कोट किया, पावर ऑफ ब्रोक। वो ये कहता है कि बगैर पैसे के कारोबार करना ज्यादा आसान है, जब पैसा होता है तो आदमी पैसा जाया करता है। तो आप चीजें तो लोग बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, कोई दुकानदार घर से तो नहीं, दुकानदारों ने घरों में फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। तो ई कॉमर्स स्टोर क्या है? ये एक डिजिटल दुकान है, और क्या है? देखे ना। अब आज एक कमेंट मुझे कल आया मेरी एक वीडियो के ऊपर कि आप सर बात कहते हैं PSX के अंदर जो है वो जब हम अकाउंट खोलते हैं ब्रोकरेज का और वो सारी चीज़ करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन हमें अकाउंट खोलना पड़ता है, जबकि हम फॉरेक्स का काम करते हैं तो हमें कोई अकाउंट, भाई उन्होंने तो पैसे लेके भाग जाना है। फॉरेक्स वाले ने उस वो तो कहीं रेगुलेटेड ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है। फ्रॉडिये के पास आपने किसी फ्रॉडिये को, किसी भी सही बिजनेसमैन को पैसे देने होंगे, वो कहेगा चेक से दो, बैठो, कागज पत्र करो, स्टैम्प पेपर मंगाएगा और ये चीजें करेगा। अगर आप किसी फ्रॉडिये के पास जाएंगे, चलो जी कागज तो अंदर के ले आओ, 5 लाख से फड़ाओ ना, मैंने कौन सा दोबारा मिलना है। तो ये जितनी फॉरेक्स की जो एप्स हैं, जितनी क्रिप्टो की एप्स हैं, ये थर्ड पार्टी एप्स हैं। ये तो ऐसी झूठी स्क्रीन लगी हुई है। आप मुझे बताएं कि कोई इसमें कामयाब हुआ हो? कागजों में सारे कामयाब हैं। अब वो एक साहब हैं अमेरिका में, उन्होंने पूरी दुनिया को वक्त डाला हुआ है चाचा क्रिप्टो में, उनका नाम कोड वर्ड रख दिया। पहले वो नचा करते थे टीवी के ऊपर, फिर वो टेंट वेंट भी करवाई उन्होंने, मार भी खाई, और वो शुरू से गलत कामों के अंदर मुलव्वस हैं। कोई मैंने आज तक उनके मुंह से ना कोई पढ़ी लिखी बात सुनी है, ना कोई सीधी बात। वो बातें हवाला देते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का। अब वो कहते हैं कि जी मैं इंजीनियर हूँ, NED से उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई। टोटल उनके पास दिखाने को क्या है कि कहीं फर्स्ट क्लास के टिकट के अंदर बैठकर आपने तस्वीरें खींच ली, वीडियो बना ली। वो आपको शायद पता नहीं है, बाहर के ममालिक के अंदर स्टूडियो लगा के रखे हुए हैं उन्होंने टिकटॉकर के लिए। वो प्राइवेट जेट में आप बैठ के, ये हमारा भी एक बंदा है और वो उसने वो इतनी वीडियोस लगाता है, वो आप उसको किराए पे लेके, वो स्टूडियो है बना हुआ, वो लगता है कि आप प्राइवेट प्लेन में बैठे हुए हैं, फर्स्ट क्लास में बैठे हुए हैं, कतर एयरवेज में बैठे हुए हैं। क्योंकि ये जितने भी ये फ्लेक्स मारने वाले हैं, ये ग्लोबल फिनोमिना है। तो वो उनको आप जो भी पाकिस्तानी ऑफर्स करो, उसको 10-20 हज़ार 50 हज़ार उसको स्टूडियो दो, वो तो गत्ते का जहाज है। यानी वो उन्होंने पेंट पुंट करके ऐसे बनाया हुआ है, आप उसके अंदर बैठते हैं तो लगता है फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी एयरलाइन आपको, अनलेस उनकी अपनी ऐड हो, वो कभी भी आपको वीडियो शूट नहीं करने देगी। तो पहला तो यही एक रेड फ्लैग है। उसके बाद वो आपको दिखाते हैं होटल के कमरों में लेटे हुए, बत्तियां बंद की हुई, मैंने ये अभी 1 लाख कमा लिए, अभी वो कहते हैं मैंने $100 से $100 आपको स्क्रीन पे कमा के दिखा दिए। मुझे आप ये बात बताएं, ये बातें, चलो मैं अमेरिका के बैंकों को छोड़ देता हूँ, बड़ी बड़ी बातों को छोड़, आपका ख्याल है अभी बैंक के मालिक को अगर ये बनता नजर आए, MCB के मालिक को, मियां मंशे को ये बनता नजर आए कि $100 लगा के $100 मिल जाता है 5 मिनट में, 3 मिनट में मैंने 100 से 100 बना दिया, वो उस बंदे को छोड़ेगा? वो कहेगा आजा भाई तू मेरे साथ काम कर, पैसा कितना चाहिए तुझे? ये कभी आप लोग सोचते ही नहीं है। आपके पता नहीं आप लोगों के का दिमाग आपके घुटनों में है या गिटों में है। जो इन बेवकूफों, जो आदमी पैसे का फ्लैक्स मार के कोई चीज बेच रहा है, नंबर 1 उस पर रेड फ्लैग खड़ा कर दे। भाईजान मेरी 4000 वीडियोस के करीब होंगी, मुख्तलिफ जगह पे पड़ी हुई, 2000 से ऊपर तो मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे हैं, 100 से ज्यादा टीवी अपीयरेंसेस हैं। मुझे एक वीडियो बता दें जिसमें मैंने पैसे की फ्लैक्स मारी हो।
जिसमें कोई बंदा नहीं जानता दुनिया में, अल्लाह जानता है या मैं जानता हूं कि मेरे पास कितने पैसे हैं। मुझे जरूरत, मुझे लोग पूछते हैं, मैं कहता हूँ यार ये तुम्हारा मकसद ही नहीं, तुम्हारा मसला ही नहीं है। मेरे पास सैमुअल आया, इसने मुझे कहा जी शेयर मार्केट में काम करना, मैं कहा एबीसी ले लो ये ठीक है। इसने एबीसी ले लिए, इसने 40%, 50%, 60% गेन कर लिया। मेरे पास कुछ है या नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मुझे अपना इल्म दिखाना है, मुझे अपनी दौलत नहीं दिखानी है आपको। वो टैक्स डिपार्टमेंट का काम है, वो खुद ही चेक कर लेते हैं। तो जो आदमी भी फ्लेक्स मार रहा है ना, इसका मतलब है कि उसके पास इल्म नहीं है। वो लड़कियां किराए पे लेके आपको दिखा रहा है, वो किराए पे जीपें लेके आपको दिखा रहा है, वो पार्टी करता हुआ दिखा रहा है, वो सब फेक है। और ये पूरी दुनिया में है, ये मतलब पूरी दुनिया में। आप यकीन माने कि हमारे घर में एक बच्ची मेड है, उसने मुझे आगे कहा, घर वालों को कहा, वो जी मेरे भाई का गाना आ गया, मेरे भाई का गाना आ गया। मैंने कहा तुम्हारे भाई का गाना? उसने यूट्यूब पे उसने अच्छे खासे पैसे, उस बच्ची की बेचारी थोड़ी सी सैलरी है, उसका बाप मजदूरी करता है बंदे का, वो लड़कियां खड़ी करके, तो वो वाकई गाना बनाया हुआ था उसने। तो मैंने कहा ये कुछ कमाता भी है? कहती नहीं, अभी तो हम पैसे घर वाले इसको लगाते ही हैं, ये उससे गाने की शूटिंग कर देता है, ये उस पर पैसे लगा देता है। अब वो आई एम श्योर को 2-3 लाख रुपए उसके लग गए होंगे उस शूटिंग पे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये गाने वाने कितने में, छोटे ये देसी मॉडल वाले शूट होते हैं। अब वो लड़कियां तुमने खड़ी क्यों कराए हुए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी जो वो बची है लोगों के घरों में काम करके पैसे इकट्ठे कर रही है। और वो इस उम्मीद पे, अब वो उसको कोई बंदा देखेगा फ्लैक्स मारते हुए, वो कहेगा यार ये पता नहीं कितना का कोई अमीर आदमी है, ये लड़कियां 2-3 खड़ी करके उनके साथ गाना गा रहा है, और बड़ा ये तो कोई म्यूजिशियन है। तो ये बेवकूफ़ी है, जहालत है। और आप लोग गधे हैं जो है इन इन लोगों से मुतासर होते हैं। उस आदमी के बारे में कुछ कह दो चाचा क्रिप्टो के, तो नीचे ऐसे अब वो कमेंट आने शुरू हो जाते हैं जैसे उनके बाप को गाली निकाल दी है। ओ भाई, वो बेवकूफ बनाता है, तुम्हें ज़हनी तस्कीन देता है, तुम्हें डोपामीन देता है कि तुम एक नालायक आदमी हो, नकम्मे आदमी हो, किसी जोगे नहीं हो। तुम भी $100 लेके 27,000 से तुम भी हर हर घंटे के बाद 27,000 आता जाएगा। यार मुझे एक बताओ, उससे तो खैर 1 मिनट में, खैर से वो जो वीडियो बनाई कहता मैंने 1 मिनट में बना दिया, मैं कहता हूँ 1 घंटे में ही बनाओ। तो एक दिहाड़ी में 24 घंटे में जरा 27,000 को 24 से मल्टीप्लाई करें भाईजान, कितनी अमाउंट बन जाती है? वो 5-5.5 लाख रुपया बन जाता होगा। सैमुअल आपके कैमरा ऑफ हो गया, उसे ऑन कर ले। 5-5.5 लाख रुपया बन जाता होगा, ठीक है ना? तो अगर 27,000 ही आप, वो तो एक दिन में जो बंदा 27,000 से 5 लाख कमा लेगा, वो अगर ये पेस ही रखो तो वो तो करोड़ों अरबों में पहुंच जाएगा महीने महीने के अंदर। तो वो तो भाईजान जो है उनके नाम की तो एयरलाइनें होनी चाहिए, उनके नाम के तो शिप चलने चाहिए, उनके नाम की तो बिल्डिंगें बननी चाहिए। वो होटल में नीम नीम लाइट में करके ये देखें जी ये लंदन का होटल है, भाई तूने तो खरीद तो नहीं लिया होटल, तो होटल पे फिर अपना नाम लगा दे बाहर। वो तो जो तुमसे फ्रॉड करवा रहे हैं, जो चोरी का हिस्सा, जिसका तुम, जिस डकैती के तुम हिस्सेदार हो, जब तुम उनको 3 करोड़, 4 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ उनको चोरी करके दे रहे हो, उनको 25-30 लाख रुपए लगाना तुम पे क्या बुरा लगता है? किराए की गाड़ी के ऊपर तुम्हारी वीडियो बना लो, तुम किसी एयरलाइन की सीट पे बैठ के वीडियो बना लो, कोई 2-4 मॉडलों को साथ खड़ा करके कहो जी मैं पार्टी कर रहा हूं, ठीक है? उस लेवल का बंदा इतने पैसे बना ही नहीं सकता, जो उस बंदे का इंटेलेक्ट है ना। देखिए जी, मैं खुद कोई अपने बारे में फड़े नहीं मारता, लेकिन मैं पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों को मिला हूँ और मैं दुनिया में भी ऐसी महफिलों में गया हूँ, पाकिस्तान से बाहर भी, कि जहाँ बहुत अमीर और बड़े लोग हैं, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। हाँ, जिनके बच्चे बिगड़े हुए हो, वो ड्रग्स में पड़ जाए, कोई वुमनाइजेशन, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन जो खराब है, वो करती है ऐसी हरकतें। जो जेनुअनली, और ये नेक्स्ट जनरेशन नहीं है इसकी, ये तो खुद अपने मुंह से कहता है, जो खुद जिस बंदे ने मेहनत करके पैसा बनाया हुआ है ना, खुद अरबों रुपया भी है बंदे का, वो बड़ा कंपोज गुफ्तगू करता है। वो इस तरह के मैंने फ्लेक्स मारते ये चूड़ों वाले के, कभी अपना मोबाइल दिखाएं, कभी अपनी गाड़ी दिखाएं, कभी बार बार टाइम पूछें, घड़ी दिखाएं कि मैंने फेक रोलेक्स बांधी हुई है, वो ऐसी हरकतें नहीं लोग करते। जो बंदा भी फ्लैक्स मारेगा पैसे का, मैं पहला रेड फ्लैग अपने शक, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग हैं जो हमें सुनते नहीं है, हम तो उन्हीं की बात कर सकते हैं ना जो हमें सुनते हैं। जो बंदा भी आपको पैसे का फ्लैक्स दिखा के मारा, जूती उतार कर उसके सर में मारो, उसको, वो बंदा रिजेक्ट कर दो, वो 2 नंबर आदमी है। जो तुम्हें अपना काम दिखा रहा है, जो आपको ये बता रहा है कि ये देखें जनाब ये चीज मैंने पे की और साबित कर रहा है, वो जेन्युइन बंदा है।
किसी कामयाब आदमी को अपना मोबाइल, घड़ी या घर दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप जेन्युइनली किसी काम में काम कर, अच्छा फिर उसकी बात, अगली बात ये है, चले मैं हम लोग तो एक मिशन के ऊपर हैं कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या बेहतरी आए या लोगों की एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बने। इस तरह के लोग जो हैं वो क्या लोगों को चक्कर दे रहे हैं। अब आजकल क्रिप्टो में बड़ी दुनिया ने बर्बाद होना है। वो 3-3, 4-4 हज़ार डॉलर की सेकेंड हैंड मशीन है, वो यूजलेस मशीनें हैं, वो 6 महीने में बर्न आउट हो जानी है। उसका बिजली का खर्चा इतना ज्यादा होना है, बाद में इसने बिटकॉइन ने सिफर हो जाना इन फ्यूचर। अब ये 10 साल बाद होता है, 2 साल बाद होता है, 80 साल बाद होता है, मैं तो इसके अंदर ऐसी चीजों के हक में नहीं हूं, लेकिन अब लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। बाद में वही लोग आपको रोते हुए आने वाले टाइम पे उनको आएगा, जैसे वो प्लाटों पे आता है, हमने फाइल ले ली थी, फिर वो आता है जी हमने फलां कंपनी को घर बेच के पैसे दे दिए। अब वो क्यों दिए? वो भी इसी तरह घंटे घंटे में अमीर होने के फार्मूले देते थे। भाई अगर कोई बंदा इतना स्मार्ट होगा ना तो वो छुपाना भी चाहे तो अपनी दौलत को नहीं छुपा पाएगा। उसके नामों के बैंक होंगे, उसके नामों के शिप होंगे। ये इतनी तेजी से दौलत बनती नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ ही बनता है। वो बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। अच्छी अपनी दिहाड़ी लगा लेते होंगे, उसमें सैलरी अच्छी मिल रही है उसकी कंपनी की। ये ऐसे ही ना जैसे कोई एक्टर है वो अमीर आदमी का रोल करता है, तो वो पैसे उसके तो नहीं होते ना, उसको तो वही अपनी एक्टिंग के पैसे मिलने हैं, जो भी जितने मिलने हैं। तो ये है जी सूरत हाल। आप कोई बात सैमुअल ऐड करना चाहें बिफोर वी से गुड बाय? नहीं सर, थैंक यू, आपने आप सब इन कुछ चीजों पे एक्सप्लेन। खुद भी गौर करें, इन चीजों से बचें। फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम 35 साल में लोगों को इसमें बर्बाद होते देखा है। मैंने किसी आदमी को इसमें आबाद होते नहीं देखा। स्टॉक मार्केट जो बंदा सट्टा नहीं करता, जो बंदा जेन्युइन इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे अभी आपको मैंने समझाई भी है कि जी आपने कहा कि जी एंट्री कैसे होती है, एग्जिट कैसे होती है, डिटेल में कि पैसे आते हैं। पेशेंस के साथ, कैलकुलेशन के साथ, समझदारी के साथ जो बंदा काम करता है उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने नुकसान होते नहीं देखा। बाकी यहाँ दिनों में ब्रोकरेज फर्म्स उड़ी हैं, दिनों में बंदे उड़े हैं। जो सट्टे में पड़ गया ना, जुए में पड़ गया, लेवरेज में पड़ गया, बस प्राइस को तेजी से उसने इनकैश करने की कोशिश की, उस बंदे को मैंने कामयाब होते नहीं देखा। वो 3 महीने में उड़े या 3 साल में, वो सूनर और लेटर उसने बैंकरप्ट होना है। तो सट्टे के जहन से ना आए, इन्वेस्टमेंट के जहन से आए कि भाई जैसे फैसलाबाद की मिसाल दे दूं, फर्ज करें मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कोई शेयर, इंटरलूप है या निशाद मिल्स है, तो आप उसकी बैलेंस शीट देख रहे हैं, आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यार ये कंपनी ठीक जा रही है, ये ग्रो कर रही है, ये डिविडेंड है, ये ग्रोथ है, ये रेट बनता है, और उसको थोड़े से डिस्काउंट पे आप खरीदेंगे और उसको आप होल्ड करेंगे, तो डेफिनेटली आप उसको इंजॉय करेंगे। लेकिन उसको हर क्वार्टर के ऊपर उसका, जैसे गाड़ी का तेल पानी चेक करते हैं, बस होती है, इवन बस लोकल चलती है, कल मैंने जहाज की मिसाल दी थी, आज मैं बस की मिसाल दे देता हूँ कि बस जब रूट पे चलती है, जब नए जगह पहुंचती है, उसका मोबाइल ऑयल, तेल पानी हर चीज चेक करते हैं, वरना वो बीच में बंद हो जाएगी। तो इसी तरह कंपनी जो है उसका कंप्लीट एनालिसिस जो है वो हर 3 महीने के बाद किया जाता है। ये बल्कि मुझसे एक सवाल पूछा था किसी ने, तो वो मेरे जहन में आ गया, मैं ऐड कर दूं आपके सवाल से रिलेटेड ही एसएमएल। मुझे बंदे ने पूछा जी अच्छी कंपनी लेके एक बार जो है वो उसको खरीद के तो लेके पूरी जिंदगी बैठे रहे, जो ये 5-6 लोग और जो वीडियोस बना रहे हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि 5-6 इन्होंने स्टार परफॉर्मर कंपनियों के नाम रटे हुए हैं, कि वो लोगों को कह रहे हैं कि इस तरह कंपनी आप ले, और बड़ों को बेवकूफ बना के हैं, वो बड़े बड़े रोते फिर रहे हैं उनके नाम पे। अब होता ये है, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार अगर आपकी अम्मी को फर्ज करें शुगर भी हो, ब्लड प्रेशर भी हो, और कोई 1-2 उनको मेडिकल कंडीशंस हो, तो आप डॉक्टर के पास ले जाएं, तो आप कहें डॉक्टर साहब इस दवाई ने तो बड़ा फायदा दिया है, अब ये पूरी जिंदगी जब तक अम्मी जिंदा है यही दवाई खिलानी है, तो डॉक्टर आपको कहेगा नहीं, आपने 90 डेज के बाद HbA1c करवाना है, आपने डेली 2 बार ब्लड प्रेशर चेक करना है, आपने रैंडम शुगर चेक करनी है, आपने ये टेस्ट कराने हैं, हर 90 दिन तक अगर ओके चीजें चल रही हैं तो फिर यही दवाई चलेगी। हो सकता है हमें दवाई कम करनी पड़े, हो सकता है हमें डोज बढ़ानी पड़े, हो सकता है हमें इंसुलिन पे जाना पड़े। अगर एक ही फार्मूला हो तो फिर तो डॉक्टर हर एक को वो एक ही टीका लगाता जाए, सारे लोग तंदुरुस्त होते जाएं। हर पेशेंट की जिस तरह मुख्तलिफ कंडीशन है, इसी तरह हर कंपनी जो है 90 दिन के बाद जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें हम वीकनेस, जो बंदा जिसने मेहनत की होती है इस काम पे,
वो उन वीकनेसेस या उन स्ट्रेंथ्स को गेज कर लेता है, हाईलाइट कर लेता है, ठीक है ना, उसको पता चल जाता है कि ये किस डायरेक्शन में चीज जा रही है। तो फिर आपके सामने तीन फैसले होते हैं जिनमें से एक आपने करना होता है कि क्या आपने इस कंपनी में से एग्जिट करना है, या अभी आप एक क्वार्टर और देखेंगे, अभी आपको लगता है कि शायद चीजें दोबारा ठीक हो सकती हैं, ठीक है, या आप पैरामीटर्स देखेंगे कि अगर ये अगले क्वार्टर में ये चीजें आई तो मैं फौरन बेच दूंगा। मैं नॉर्मली, कोई वीक होती है कंपनी, मेरा ये स्ट्रेटेजी है, मैं लेने, जब तक कंपनी अंडर प्राइस्ड है और अच्छा परफॉर्म कर रही है मैं लेता जाता हूं। या पहला साइन वीकनेस का आता है मैं तो क्विट कर जाता हूं जाती तौर पे। वो कई बार ये भी होता है चीजें रिवर्स हो जाती हैं तो फिर कोई बात नहीं, अल्लाह ने उस पे इतना ही लिखा हुआ था। तो कई बार होता है कि इंसान को 50% डाउट होता है तो वो 50% बेच देता है, 50% रख लेता है कि एक तो आधा तो कर दिया इस क्वार्टर पे, अब अगला क्वार्टर देखेंगे, अच्छा हुआ तो मौका देख के वापस ऐड कर लेंगे, अच्छा ना हुआ तो बाकी का भी बेच देंगे। तो कमीशन ही है ना, एक प्राइस फ्लक्चुएशन 2-3 महीने में अगर नॉर्मल नॉर्मल तो वहां पे आ जाती है, जहां आपने बेचा उससे ऊपर नीचे आ जाती है, तो रिकवर करने का भी मौका मिल जाता है कि आप रीबाई कर लें, और सेलिंग का भी मौका मिल जाता है। लेकिन अगर आप क्वार्टर पे क्वार्टर मिस करते जाएंगे तो फिर कोलेटरल डैमेज आएगा, फिर डिजास्टर आएगा, फिर हेस्कॉल की मिसाल बनेगी। तो ये जो 4-5 लोग कंपनियों के, हर एक मैं उन कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहता, वो कंपनियां अच्छी हैं लेकिन वो ओवर प्राइस्ड हैं अभी, ठीक है ना, ये लेते हैं दो दो खासतौर पे जो ट्रेनिंग्स बेच रहे हैं उनकी वीडियोज ही उन कंपनियों के नाम पे होती है, पांचवा नाम नहीं आता, 4 या 5 नाम आते हैं, उससे आगे उन्हें नाम नहीं आता कंपनियों का। वो सारी कंपनियां इस वक्त ओवर प्राइस्ड है, माजी में वो अच्छी थी कंपनियां, अभी भी चलेंगी, लेकिन वो एक बार प्राइस नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी। तो आप जब उसको पकड़ लेते हैं तो फिर आप नुकसान उठाते हैं। अच्छी कंपनी में भी लोग लूज करते हैं, और बुरी कंपनी से, मैं खैर बुरी कंपनी में नहीं काम करता, मैं तो सिर्फ सुथरी चीज के अंदर काम करता हूं, लेकिन लोग बुरी कंपनी में से भी कमा लेते हैं, लेकिन वो मैं उसे हेल्दी नहीं मानता। हमेशा ऑलवेज स्टे इन गुड कंपनीज एंड बाय द कंपनी एट डिस्काउंट। और डिस्काउंट का ग्राफ से पता नहीं चलता, डिस्काउंट का बैलेंस शीट से पता चलता है, आपकी अर्निंग से पता चलता है, आपकी परफॉर्मेंस से पता चलता है। तो खुश रहें जी, अपना बहुत ख्याल रखें। आप पाकिस्तान में ज़रूर ई कॉमर्स का काम करें, किसी भी इंडस्ट्रियल सिटी में, या ज़रूर स्टॉक मार्केट का काम करें। इनको मैंने ये गाइड किया कि भाई ई कॉमर्स का काम ये शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह स्टोर बना रहे हैं, अल्लाह इन्हें कामयाब करे, और यहाँ से जो मुनाफा ये कमाते जाएंगे वो मार्केट में डालते जाएंगे, और अपना फाइनेंशियल फ्रीडम जो है उसको ये हासिल करेंगे। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, हमारे डिसीजन मेकर्स को राइट डिसीजन करने की तौफीक दे। मेरे ख्याल में जो कुछ भी हमारे डिसीजन हमारी गवर्नमेंट या लोग ले रहे हैं, वो देखें कुछ डिप्लोमेटिक मूव्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो दुनिया के ताकतवर लोगों को पसंद होती हैं, तो उनको दिखाने के लिए कौमें बहुत सी ऐसी चीज़ें करती हैं, ये मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन इंडिविजुअल आवाम को अपनी सोचनी चाहिए। आप, हो सकता है कि हमारे हुक्मरानों ने ड्यू टू सर्टेन रीजन पसे पर्दा बहुत सी मजबूरियां होती हैं, जो हुकूमत कर रहा होता है उसको पता होता है, तो ताकतवर हल्कों को खुश करने के लिए, दुनिया के भी तो ताकतवर हल्के हैं ना, दुनिया के भी चौधरी हैं, हो सकता है बड़े चौधरी हूँ खुश करने लिए कोई, अब मैं तो अंडर अंडर कोड ही बोल सकता हूँ ये बातें, दुनिया के किसी बड़े चौधरी को खुश करने के लिए हो सकता है हमारी गवर्नमेंट ये अनाउंसमेंट्स दे रही हो, एक क्रिप्टो शिफ्टो की या दूसरी चीजें, लेकिन ये मुमकिनाते अमल नहीं है, और आम आदमी अगर इनके पीछे भागेगा तो वो नुकसान करेगा। हाँ, कोई बड़ा प्लेयर किसी और मुल्क से आता है, वो यहाँ के अपनी दुकान लगाता है, वो अरबों रुपए लगाता है, वो शायद कमा जाए। आम माड़ा बंदा ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ना, ਉਹਨੂੰ बेचारा वो अखीर ਤੇ रोंदा ही ਹੁੰਦਾ है बाहर बैठ के ना, रो रहा होता है कि जी मैं तो ये सोच कर आया था, ये आए भी, इन्होंने कमाया भी, ये चले भी गए, तो वो बेचारा वही अपनी किस्मत रो रहा होता है। तो आप लोग सोच समझ कर संभल कर काम करें। कोई चाचा क्रिप्टो आपको बाजे मारता है तो कोई ओवरनाइट रिच चीज नहीं है। मैं ऐसी कोई आज तक बंदे को नहीं मिला जो घंटे में पैसे डबल करता हो, वो डबल शाही होता है फिर आखिर में। खुश रहें जी, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।